For this question, the question is from the unit coordination complex. The question is from section B and divided into two subparts. This type of questions are very scoring because we are not writing too much. The question is already divided into subparts, so you can easily score the marks. The first question is draw the structure of isomers of the following complex. हमें कॉम्प्लेक्स दिया है, इसके आइसोमर्स बनाने हैं. इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स वी आर हैविंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर एंड स्टीरियो आइसोमर में ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमर. अगर मैं यहां देखूं तो ये हमारा जो है इट इज हेट्रोलैप्टिक, जो ऑक्टाहेड्रल और हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स है. इट विल शो अस ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, सिस और ट्रांस शो करेगा. तो हमने एंड राइट इट्स आईपीएससी नेम ऑल्सो. तो यहाँ पे इसका पहले आईपीएससी नेम लिखना है और फिर हमने इसके आइसोमर्स बनाने हैं. तो आईपीएससी नेम क्या हो जाएगा फॉर पार्ट 1 आईपीएससी. ऐसा क्वेश्चन आपको अकेला भी 2 मार्क्स में आ सकता है. सो दी कॉम्प्लेक्स जो है वो क्रोमियम का है और इसके साथ 4 लिगेंड जो है वो अमोनिया के लगे हैं और 2 क्लोराइड है. ओवरऑल चार्ज प्लस है. कभी भी हम नाम लिखेंगे हमें ऑक्सीडेशन नंबर तो फाइंड आउट करना ही करना है. तो X प्लस अमोनिया 0 एंड -1 फॉर क्लोरीन, 2 आयंस है एंड यहाँ पे ओवरऑल चार्ज +1 है विच इक्वल टू +1 एंड +2. ये उधर चला जाएगा एंड ये 3. ये ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 3rd में अवेलेबल है. आई होप आपको ऑक्सीडेशन नंबर तो निकालना आता ही है बेटा. तो यहाँ पे ओवरऑल चार्ज +1 था, -2 को मल्टीप्लाई किया, वो उधर जाके प्लस हो गया, 3 आ गया. नाम लिखेंगे अल्फाबेटिकली लिखेंगे. ये A है और ये C है. तो एक पहले आता है, 4 उसके टोटल मॉलिक्यूल है. वी विल राइट टेट्रा एमाइन. इस एमाइन में डबल M लगेगा, टेट्रा एमाइन. नेगेटिव लीगेंड को हम लोग O के साथ एंड करेंगे, टेट्रा एमाइन. और क्लोरीन जो है वो 2 है, टेट्रा एमाइन डाई क्लोरिडो. एंड ओवरऑल पॉजिटिव है तो क्रोमियम. पैरेंथेसिस में हम लोग उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देंगे. तो नाम क्या हो गया, टेट्रा एमाइन डाइक्लोरिडो क्रोमियम 3rd. अब इसके आइसोमर्स बनाने हैं. आइसोमर बनाएंगे तो दैट इज दी क्रोमियम सेंटर में बना लो. और साथ में हमारे पास 4 जो है वो क्या है, एमोनिया एमाइन है तो वो हम एक तरफ लिख लेंगे. और क्लोराइड हमने एक तरफ लिख दिया. चार्ज +1 है तो ये क्या हो गया आपका सिस आइसोमर. सिस हो गया, एक तरफ हो गए जो सेम टाइप के लिगेंड है. दूसरा हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसका बनाना है, दैट इज क्रोमियम. इस तरह ही रहेगा. और जो सेम नहीं है वो क्लोरीन अपोजिट साइड में आ जाएंगे. और जो बाकी के हमारे अमोनिया है वी विल राइट लाइक दिस. सो सिमिलर आर ऑन द अपोजिट साइड. प्लस का चार्ज है, ये क्या हो गया ट्रांस आइसोमर. नाम तो सेम ही रहेगा चाहे आप, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर है. ज्योमेट्रिकल आइसोमर सिस और ट्रांस. तो जो स्टीरियो आइसोमर हमारे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स शो करते हैं दे आर आइदर ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर. तो यहाँ पे हमने इनको ज्योमेट्रिकल आइसोमर ही शो कर रहे हैं, सिस और ट्रांस. इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करूं. ओके, and still if you have any doubt just give me a comment in my comment box. So then the second part of this question is why is a carbonyl is a stronger ligand than chlorine ion. जो क्लोराइड आयन है उससे कार्बोनिल जो है
कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, बट इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लिगेंड। सो व्हाई इज इट लाइक दैट? 1 मार्क क्वेश्चन है, क्योंकि 2 मार्क्स तो टोटल है, तो 1 मार्क है। वी विल नॉट गो फॉर द डिटेल्स, बट इफ दिस क्वेश्चन कैन कम अलोन, अकेला ही आ जाता है 2 मार्क्स में, हाउ वी विल राइट द आंसर दैट Cu is stronger or strong ligand because of the back pi एंटी बॉन्डिंग। इसे हम बैक पाई एंटी बॉन्डिंग और ड्यू टू सिनर्जिक इफेक्ट। एंड व्हाट इज दैट? यहां पे इट कार्बोनिल ligand possess both sigma and pi bond character. Sigma bond formed due to the donation of lone pair of electrons to the empty d orbital empty d orbital of the metal ion, whereas pi bond occur due to the back donation। जो मेटल है, जब मेटल का जो डी ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन आ गया, वो क्या करेगा, लो लाइंग, जो लो इन एनर्जी एंटी बॉन्डिंग पाई बॉन्डिंग होता है उसमें इलेक्ट्रॉन वापस शिफ्ट करेगा। बैक डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू दी लो लाइंग एंटी बॉन्डिंग ऑफ carbonyl ligand, hence carbonyl is stronger ligand। कैसा हो जाएगा, stronger ligand है। तो ये रीजन है यहाँ पे सिनर्जिक इफेक्ट जो वर्क करेगा, और हम यहाँ पे सिनर्जिक इफेक्ट अगर शो करेंगे इसमें तो ऐसे कर सकते हैं। ये जो मेटल है, मेटल के हमने यहाँ पे 5 जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो इस तरह से शो करने हैं। ये हमारा कार्बोनिल है, और यहाँ पे जो लोन, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मेटल कार्बोनिल दे रहा है लोन पेयर डी ऑर्बिटल में, मेटल के डी ऑर्बिटल में दे रहा है, और सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। तो ये जो मेटल है, मेटल का जब डी ऑर्बिटल फुलफिल्ड हो गया है वो बैक करेगा किसको, दिस इज द पाई एंटी बॉन्डिंग, और ये पाई बॉन्डिंग है, ये हाई इन एनर्जी, तो वो लो में देगा। तो दिस इज द सिनर्जिक इफेक्ट। ये क्या है, दिस इज द सिनर्जिक इफेक्ट। और ड्यू टू दिस दी जो कार्बोनिल है इट इज अ स्ट्रॉन्गर लीगेंड एज कंपेयर टू क्लोराइड आयंस। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे पाई एंटी बॉन्डिंग, दो तरह से बॉन्ड बन रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई इट इज मोर स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू दी क्लोराइड आयन।